महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। एकनाथ शिंदे का बीजेपी के सामने सरेंडर करने के बाद यह तो साफ हो गया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। लेकिन असल सवाल यह है कि वो मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस की लंबे समय से चल रही उम्मीदवारी पूरी होगी या बीजेपी कुछ और नया सियासी प्रयोग कर सकती है। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि वह बीजेपी का समर्थन करेंगे और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी का ही होगा। लेकिन इस बात पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह सवाल अब तक अनुत्तरित है और इसका उत्तर तय करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। एकनाथ शिंदे ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी तय करेंगे वही होगा। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री पद के रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उनके नाम को लेकर भी कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। न तो प्रधानमंत्री मोदी ने, न ही गृह मंत्री अमित शाह ने और न ही बीजेपी के अन्य नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का एक इतिहास रहा है जहां मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला अंतिम समय तक सस्पेंस में रहता है। पिछले कुछ चुनावों को देखें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए भी जीत के बाद मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। छत्तीसगढ़ में वहीं बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रमन सिंह थे, लेकिन जीत के बाद मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे के बावजूद बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। महाराष्ट्र में भी 2014 में जब बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की तो उस समय पार्टी ने गैर मराठा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसमें सभी को आश्चर्य हुआ था। इसी तरह झारखंड में रघुवर दास और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का सियासी प्रयोग था। इन फैसलों ने बीजेपी की रणनीतिक समझ को साबित किया था और इन प्रयोगों ने देश की राजनीति में हलचल मचाई थी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी एक और सियासी प्रयोग करने की योजना बना रही है। क्या महाराष्ट्र में भी केंद्रीय नेतृत्व किसी नए चेहरे को मौका दे सकता है, जैसा कि उसने 2014 में किया था। इस बार बीजेपी ने राज्य में 132 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है और पार्टी आला कमान के पास अब एक बड़ा मौका है। केंद्र के नेतृत्व का यह अंदाज किसी को भी हैरान कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यह साबित हो चुका है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले न केवल राजनीतिक समझ का परिचय देते हैं, बल्कि पार्टी की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी का आला कमान किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकता है? क्या देवेंद्र फडणवीस को इस बार मौका मिलेगा या फिर कुछ और बदलाव होगा? यह सस्पेंस अब भी कायम है। आपको इस बारे में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में कोई नया सियासी प्रयोग कर सकती है? उम्मीद की जा रही है कि आज की तारीख में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन जैसे ही ये पर्दा हटेगा, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में एक और नई बहस छिड़ जाएगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।